नमस्कार नमस्कार सर, भाई। नमस्कार। नमस्ते सर। अंकित भाई, प्रणाम सर। हमारे एक छोटा सा ग्रुप है, बाती ग्रुप, उसमें आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका स्वागत है। और सर की क्या तारीफ करें। सर बहुत सीनियर और ही इज एन एक्सीलेंट रॉयल कोर्ट आर्टिस्ट, मिनिएचर पेंटर, मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड स्कल्पटर। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, रागमाला द मिसिंग लिंक, द विजिबल म्यूजिक ऑफ इंडिया। और इनके कामों को बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स ने भी अप्रिशिएट किया। क्या बात। और सर ने गजब के मिनिएचर स्कल्पचर्स बनाए हैं और वो हमने साक्षात देखा भी है जयपुर में जाके। और आज कुछ सर का काम मैं दिखाऊंगा सबके सामने रख के, और उसके बाद सर अपने काम के बारे में कुछ बताएंगे। सर मैं अपना काम अभी आपको दिखा रहा हूँ सबको। ये बाती ग्रुप है जो कलाकृति फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने शुरू किया था आर्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। आर्ट आर्टिस्ट, आर्ट प्रोस्पेक्ट्स, इंटरेक्शन, और अपने जो सीनियर लोग इसमें जुड़ रहे हैं, सीनियर आर्टिस्ट, स्कल्पटर्स, सिंगर्स, इनके साथ हम लोग आगे चल के यंग आर्टिस्ट और इमर्जिंग आर्टिस्ट को भी जोड़ना शुरू करेंगे, ताकि उनको भी हमारे जो डिस्कशन है उससे थोड़ा फ़ायदा मिले। उनकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ उनके टेक्निकल नो हाउ होगा। तो इसके नज़र रखते हुए हम लोगों ने बातें ग्रुप शुरू किया है। इसमें एक एक करके सबका हम लोग स्लाइड दिखाएंगे। ये सर का है, पिक्चर में दिखा रहा हूँ, पद्मश्री लेते हुए। सर अब अपने काम के बारे में कुछ बात करना शुरू करिए सर। मेरा जन्म बीकानेर में हुआ। मेरे फादर महाराज गंगा सिंह जी के दरबारी कलाकार थे, और 1949 में मेरा जब जन्म हुआ उसके साथ ही उन्होंने बीकानेर छोड़ दिया और अपना यहाँ आकर के स्वतंत्र उन्होंने कार्य शुरू किया, राजस्थान कला मंदिर के नाम से। और मैं उनको शुरू से ही कई तरह के काम करते हुए देखता था, तो मेरे मन में यही होता था कि मैं भी एक कलाकार बनूं। अल्टीमेटली जब स्कूलिंग मैंने की, तो स्कूलिंग के बाद में मुझे लगा कि मुझे इसी में, कला के क्षेत्र में ही स्पेशलाइज कर लेना चाहिए। और मैंने आईजीडी बॉम्बे किया। उसके बाद में मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किया, और 3 साल का कोर्स करने के बाद में मुझे लगा कि कुछ और मैं अच्छी कला की शिक्षा के लिए बाहर जाऊं, और मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया 69 में। और पहला बैच था 74 में, मैंने बीएफए किया दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, अप्लाइड आर्ट में किया। उसके बाद में मैं स्वतंत्र अपना जो है काम करता था आकर के। मुझे बहुत अच्छे से मौके मिले सर्विस के भी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने मुझे ऑफर दिया, डीपीआर सेक्रेटेरिएट में मुझे चीफ आर्टिस्ट की गजेटियर पोस्ट मिलने को थी, और मैं अपना फ्रीलांस ही काम करना चाहता था। और इस तरह मैं फादर के संरक्षण में सब तरह का काम करता रहा, मेटल में, पेंटिंग्स, दूसरे अदर क्राफ्ट्स, और इस तरह मेरे को ऑलराउंडर होने का एक अच्छा मौका मिला। मेरी बहुत सी कलाकृतियां ऐसी हैं जो मेटल में भी कमाल की हैं। आज वो एक ऐसे भी काम मैं कर रहा हूं जो डाइंग क्राफ्ट है, मेटल एनग्रेविंग है, एम्बॉसिंग है। वो उस तरह के काम बहुत कम लोग अभी जानते हैं और करते हैं। मैं पोर्ट्रेट बनाता हूं स्टील में उल्टा, उसको मिंट में प्रेस करने के बाद में वो बिल्कुल पॉजिटिव आ जाता है। और या तो भारत सरकार की मिंट में होता है इस तरह का काम, जिनके पास में बहुत से साधन है, और मैं सेम साइज में एनग्रेविंग करता हूं उसको स्टील में उल्टा। वो पोर्ट्रेट में कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती है, जो भी आपने एनग्रेव कर दिया वो फाइनल होता है। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट विधा है जिसमें आप मेटल में एनग्रेविंग करें, और वो भी रिवर्स। मिनिएचर पेंटिंग में भी बहुत सी ऐसी मैंने काम किए, अपनी ओन स्टाइल भी मैंने डेवलप की, और सारी दुनिया में मेरी एग्जीबिशंस हुई। पुरानी पेंटिंग को रेस्टोर करना,
उनको जो है बिल्कुल उस तरह से कि वो गल सड़ गई, तो उनको अभी मैंने रिसेंटली 2 साल तक राजभवन का काम किया। उनकी करीब 400-500 पेंटिंग्स मैंने रेस्टोर की, पुराने स्कल्पचर्स उनको रेस्टोर किया। लगातार कई तरह का काम मुझे करने का मौका मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के 50 साल तक हम लोग गोल्ड मेडल बनाते रहे, और जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अच्छे स्कूल, उनके लोगो जो है वो हमारे बनाए हुए सारे के सारे। मुझे अपनी स्टडी के दौरान भी बहुत से ऐसे काम करने का मौका मिला जो कि मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में आर्ट कॉलेजेस में इस तरह की डिवोशंस नहीं है। बहुत ही अच्छा स्टाफ था। स्कल्पचर में धनराज भगत मेरे कलागुरु थे, पेंटिंग में कमल सेन थे, पीएन मागो थे, और विश्वनाथ मुखर्जी में प्रिंसिपल हुआ करते थे। इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नंदलाल बोस के शिष्य थे कुमार स्वामी। क्या बात। इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस तरह से जो है जब प्रैक्टिकली मैंने फ्रीलांस काम किया तो मुझे बहुत से ऐसे काम करने पड़े। बुक कवर के डिजाइन्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, मैगजीन के इलस्ट्रेशंस हैं, पोस्टर डिजाइनिंग है, मतलब मिनिएचर पेंटिंग के अलावा भी कई तरह के मैंने काम किए और आज भी कर रहा हूँ। इसके अलावा भित्ति चित्र मैंने किए, वॉल पे पेंटिंग्स मैंने की, म्यूरल भी किए, फ्रेस्को भी किए। यहाँ के कई ताज ग्रुप के होटल्स वगैरह में काफी काम किया हुआ है। कोई काम ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं मतलब ना कर सकता हूँ। मैं हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बहुत कुछ सर, धन्यवाद सर। आज के जनरेशन के लिए और आज का जो दौर चल रहा है आर्ट का, और कोरोना काल, और तो हम लोग झेल ही रहे सभी लोग, हम सबके लिए और जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए आपका क्या सजेशन है? किस तरह से वो लोग आगे बढ़े, किस तरह से उनका काम को वो आगे ले जाए दर्शकों के पास, बोथ एप्रिसिएशन के लिए भी और मॉनेटरी वाइज भी? देखिए, कला का तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। कोरोना ही नहीं, कभी बहुत अच्छा मार्केट रहा है, कभी नीचे भी चला गया है। तो ये तो एक ऐसा कि ऐसा नहीं है। अभी बहुत अच्छा मौका है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपको एक जगह बैठ करके आपको खूब काम करने का मौका मिलेगा, और निश्चय ही ये आगे आपको अच्छा फल देगा। थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। जैसे ही अभी वैक्सीनेशन वगैरह सब डेवलप हो जाएंगी तो वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये दिक्कतें तो जरूर आती हैं सब हर तरह से, लेकिन आर्टिस्ट सबको है वो कर लेता है। सर, हमारे ग्रुप में अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं इस बातें ग्रुप में। इसमें हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा। नमस्कार गीताई जी। जी नमस्कार। और इनके अलावा भी सर हमारे साथ आर्टिस्ट और एमिनेंट फोटो जर्नलिस्ट भी हैं मुंबई से, प्रदीप चंद्रा जी। उदयपुर से अनुराग मेहता जी हैं जो वाटर कलरिस्ट हैं। और बाकी अभिषेक को भी आप जानते होंगे, राजस्थान से हैं, शाहपुरा से। सभी परिचित हैं, सब सभी परिचित हैं। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। दो चार लोग और भी जुड़ने वाले थे आज, किसी प्रॉब्लम की वजह से शायद वो जुड़ नहीं पाए। मैं सबका काम एक एक करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपका काम दिखाऊंगा, आपके काम के बारे में जानना चाहेंगे और भी। हाँ, इनका काम दिखाइए पहले। अब अक्सर अपने काम के बारे में कुछ बताइए। तो ये बहुत फेमस पेंटिंग है मूलर का, जो कि बीकानेर डिजाइनर्स के यहाँ उन्होंने कुछ पेंटिंग्स की और शुरुआत वहीं से हुई मूलर की। मूलर को वही खोज करके लाए थे, और सबसे पहले उन्होंने अपने यहाँ कोर्ट पेंटर उनको रखा। फादर के समकालीन थे इलाई बख्श उस्ता और ये मूलर। और ये मूलर की बहुत फेमस कलाकृति है जो कि ऑयल में बनी है। मैंने उसको वाटर कलर में बनाया है वो, और मेरी स्टाइल में ही मैंने इसको थोड़ा सा डेवलप किया है। ये बहुत फेमस मेरी मिनिएचर पेंटिंग है बनी ठनी की, जिसको कोविड जब यहाँ स्टार्ट हुआ आवाज बहुत कट रही है सर।
उस वक्त जो है मैंने इसको ये अपना सेल्फ क्रिएशन किया कि मास्क पहना करके मैंने और उनका पोर्ट्रेट बनाया। इसके अलावा ये पेंटिंग जो है मेरी अनवर सुहेली की है, मुगल पेंटिंग 16th सेंचुरी की, जिसमें जब कयामत आई तो ये जितने जो है जीव जंतु जानवर आदमी सबको नाव में भर के जिस तरह का वो कंसेप्ट है, बाइबल में भी इसका जिक्र है। राइट भाई। वो पेंटिंग मैंने उसको बनाई है। ये कोविड में भी बोथ आर सेल। ये मेरा स्कल्पचर है जी, ये मेरा स्कल्पचर है जो कि एक योगा को लेकर के मैंने पोस्टर बनाया है जी। और तो इसका साइज क्या होगा सर? साइज तो देखिए मैं तो छोटे ही काम करता हूँ, ज्यादा बड़ी वो नहीं मेरे पास में करने को। तो कोई भी बड़ा काम हो तो मैं उसे करने के लिए कोई वो नहीं है। जयपुर में एक बहुत बड़ा काम मैंने किया, वो अंबेडकर सर्किल पे अंबेडकर की एक मूर्ति लगी हुई है, उसको पहले उन्होंने यहाँ दूसरी जगह लगाने की वो की थी और लगा दी थी। उसके बाद में कुछ लोगों ने एजिटेशन किया कि ये हाई कोर्ट के चौराहे पे ही लगनी चाहिए, तो उसको रातों रात उखाड़ा गया क्रेन से, तो उसके 10 टुकड़े हो गए और वो बड़े उसमें हो गए मुश्किल में कि प्रेसिडेंट आएंगे हफ्ते भर बाद में और ये हो नहीं सकती रेस्टोर पूरे जयपुर में वो घूम लिए। बोले साहब ये मेटल की तो जिन्होंने बनाई है मुंबई वापस जाएगी और वहीं रेस्टोर होगी और उसमें बहुत टाइम लगेगा। कई टन की मूर्ति थी और उसको मैंने रेस्टोर किया यहाँ पे, सिर्फ 3 दिन में मैंने उसको रेस्टोर किया और वो आज भी वहां मौजूद है। आप कह नहीं सकते कि ये कहाँ से जो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन छोटे पीसेस बनाने में मुझे, क्योंकि मैं पेंटिंग भी मिनिएचर ही करता हूँ, तो मेरे स्कल्पचर भी वो उसी तरह से, आप उनकी डिटेलिंग देखेंगे तो आपको एक एक उसका रोया रोया बाल बाल नजर आएगा मेरे स्कल्पचर्स में, जो कि मैं एनग्रेविंग करता हूँ, डिटेलिंग उसकी निकालता हूँ। बिल्कुल देखा है सर हमने आपका, जो आपने हाउस फ्लाई बनाया था और एक मच्छर बनाया था, इवन उनके जो विंग्स में जो उसके वेन्स होते हैं वो भी क्लियर, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल आप देखिएगा एकदम बिल्कुल। वाकया है, मैं एक बार इंदिरा गांधी ने हमें बुलाया और हम लोग जब उनके पास वहां लंच पे गए तो मैंने उनकी प्लेट में मेरी एक वो मक्खी बनाई हुई रख दी। तो उन्होंने जो है वो मक्खी को जो है उड़ाना चाहा तो वो उड़ी नहीं। उन्होंने कहा साहब ये इनकी बनाई हुई मेटल की है, बिल्कुल उसके फैलर अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एक नस नजर आती है। क्या बात। वो ठाका लगा के रसी हैरान हो गए कि कमाल हो गया। बहुत बढ़िया ये सब ब्रॉन्ज में, हाँ सॉरी सर आप कुछ बोल रहे थे जी। ये सब ब्रॉन्ज में बनाए हुए सर, ये मेटल्स में जो लक्ष्मी जी का है अभी दिवाली पे मैंने बनाया चांदी में। ये बुल फाइटिंग जो है कोरोना से लड़ते हुए भगवान शिव के बुल मैंने बनाए हैं। ये योगा को लेकर के एक पोस्टर बनाया है मैंने। तो सर ये जो चांदी में आपने बनाया लक्ष्मी जी का, ये इसका साइज क्या है और इसकी कास्टिंग आपने खुद की है या बाहर से करवाया? ये 10-12 इंच से ज्यादा की नहीं है सर। ओके, और इसकी कास्टिंग कहाँ से करवाया? कास्टिंग तो सर मैं खुद ही करता हूँ, मेरे यहाँ छोटी फर्नेस है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब सिल्वर कास्टिंग और ब्रोंज कास्टिंग का सेटअप आपके घर पे ही है या स्टूडियो कहीं और है सर? नहीं, दूसरी जगह लगा रखा था। ओके, इतनी जगह नहीं है। बाकी जो फिनिशिंग है, एनग्रेविंग है, फाइलिंग है, उसको जो चिपिंग वगैरह करता हूँ सब घर पे ही करता हूँ सब। ओके, वेरी नाइस सर। ये टूल्स भी अपने बनाए हुए हैं इन सब चीजों के लिए। हाँ देखा था सर आपके स्टूडियो आके जी, आपके घर पे जहाँ पे आए थे हम लोग। जी जी। आपका स्टूडियो तो देखा नहीं, शायद कहीं और होगा जहाँ पे आप कास्टिंग करते हैं जी। तो बाकी और जो दोस्त लोग हैं यहाँ पे, वो अगर कुछ सर से बात करना चाहे, पूछना चाहे तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाकी और आर्टिस्टों के काम के साथ। जी। तो अगली बार जब जयपुर आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, आके आपका स्टूडियो देखा जाएगा और फोटोग्राफ भी करेंगे आके। बहुत सुंदर काम है, देख के मजा आ गया सर। धन्यवाद सर।
बहुत अच्छा किया आपने, और हम लोग आभारी हैं कि आप जुड़े हमारे इस बातें ग्रुप में। और अब हम लोग आगे चलते हैं, बाकी हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके काम को दिखाते हैं आपको। जी शुक्रिया। अभिषेक जोशी, आप अपने बारे में कुछ बताइए और अपने काम के बारे में ब्रीफ में। सर, फैमिली बैकग्राउंड में यही काम होता है हमारे। लगभग 13वीं पीढ़ी का सदस्य हूँ मैं, जो फट पेंटिंग कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज यही काम करते आए हैं, और इसमें नेचुरल जो स्टोन्स होते हैं, खनिज कलर होते हैं, वो हम काम में लेते हैं। और जो भी इसमें कलर्स होते हैं वो जिस फॉर्म में हमको पाए जाते हैं, डार्क फॉर्म में, तो वही हम अप्लाई करते हैं। ये इसकी पहचान है, और इसकी जो स्टाइल है वो अपने आप में जो इसकी डार्क फॉर्म के साथ में ब्लैक कलर जो अप्लाई करते हैं, वही इसकी आगे चल के पहचान बनी, और हम उसी के दायरे में रख के काम करते हैं। तो हर पेंटिंग को मैं कोशिश करता हूँ कि पर पेंटिंग जो है उसके फंडामेंटल को यूज करते हुए, वो कलर्स का वो टोन यूज करते हुए, और कोई प्रयोग भी करना होता तो मैं उसी के आधार पे करता हूँ। अभी जो पेंटिंग स्क्रीन पे है, ये शाही टाइम पे जो गणगौर की सवारी निकला करती थी, वो मैंने बनाई है। ये लगभग मेरी 12 से 13 साल पुरानी पेंटिंग है, जो मैंने मेरे किसी मित्र के लिए बनाई थी। और इससे जस्ट पहले जो स्क्रीन पे थी पेंटिंग, उसमें एक मेघदूतम थी, जिसमें मैंने प्रयोग किया है। चारों साइड में मैंने बादल बनाए हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट में ये बादल के अंदर मैंने स्टोरी को आगे कहा है। और एक उसके साथ में थी हनुमान चालीसा, तो उसमें पूरी हनुमान चालीसा को मैंने बर्ड पेंटिंग के अंदर बनाया है। ये सर अभी भारतीय शिल्प संस्थान के लिए काम किया है मैंने। राजीव गांधी की जब पुण्यतिथि थी, तो उसके लिए ये पेंटिंग बनवाई थी। जो इनके जो काम है, कुछ काम राजीव गांधी जी के लिए जाने जाते हैं, तो उसके अंदर नवोदय विद्यालय की नींव इन्होंने डाली थी। सती प्रथा जो हुआ करती थी, उसके लिए कानून बनाया, और वोट देने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया। और इसके अलावा असम, मिजोरम और पंजाब में जो अलगाववादी थे, उनको उनके साथ एक वार्ता करके, और मतलब जो प्रयास किया आतंकवाद को निपटाने के अनुराग मेहता जी। लिए। ये अनुराग जी का। हाँ जी सर। यस सर। ओवर टू यू। सबको मेरा प्रणाम। इसमें जो दो पेंटिंग्स दिख रही हैं, मैं पहले बता दूं कि मेरा ज्यादातर काम अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पे होता है, और वाटर कलर में काम करता हूँ। ऊपर जो पेंटिंग है वो जोधपुर की है। जोधपुर में एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे एक मार्केट लगता है, सरदार मार्केट, और इसको गिरडी कोट एरिया बोलते हैं। तो वहाँ का जो दैनिक वहाँ का जो क्रियाकलाप है उसको मैंने इसमें दिखाया है। बैकग्राउंड में आपको एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है जिसके अंदर घंटाघर है, तो घंटाघर की एंट्रेंस भी बोल सकते हैं तो ये वहाँ का व्यू है। और नीचे जो एक एलिफेंट्स हैं, वो जयपुर का सीन है। जयपुर में जो तीज की सवारी निकलती है, तीज और गणगौर दो मौकों पर ये सवारी निकलती है, उसमें जो आगे हाथी चलते हैं, और हाथी पे जो आदमी बैठा है उसके हाथ में जयपुर का जो राज्य झंडा है, जयपुर राज्य का जो रॉयल फ्लैग है, वो लेके बैठा है। और पीछे जो बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वो त्रिपोलिया गेट है। तो ये एक फेस्टिवल का जो प्रोसेशन होता है उसका व्यू है। इसके अलावा एक ऊपर जो पिंक कलर की बिल्डिंग है, वो अभी जयपुर का एक बहुत लेटेस्ट मॉन्यूमेंट है। इट इज पत्रिका गेट। राजस्थान पत्रिका जो एक न्यूज़पेपर है, उसने इसको बनवाया है। और ये इसमें राजस्थान के सभी जो एरियाज हैं उनकी आर्किटेक्चर और उनकी पेंटिंग्स को इसमें समावेश किया गया है। तो ये मैंने इसको एक शायद इसकी पहली बार किसने पेंटिंग बनाई है, तो ये वाटर कलर में किया है। और नीचे जो है बनारस का इवनिंग का व्यू है,
तो ये भी एक बहुत खूबसूरत व्यू बनता है शाम को जब लाइटिंग हो जाती है बनारस में। तो उस इवनिंग का जो एक एटमॉस्फेयर है वो मैंने इसमें दिखाया। इसके अलावा एक ऊपर जो नाइट का सीन है वो मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर का। मेहरानगढ़ फोर्ट जो बैकग्राउंड में है उस पे इवनिंग में जो लाइटिंग होती है वो व्यू है। और आगे मैंने कालबेलिया डांसर बनाई है जो कि मारवाड़ का एक प्रमुख डांस है। कालबेलिया डांस सभी जानते हैं उसके बारे में, जो सपेरा जाति के लोग करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल अपनी कल्चर को दिखाने के लिए मैंने इन दोनों मोटिव्स को किया है। और नीचे जो है वो बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट है। जूनागढ़ फोर्ट इज द मेन फोर्ट ऑफ बीकानेर। और जहाँ तक गीताई साहब तो इसको वहाँ पे रहे हैं तो उनको सब पता होगा इसके बारे में। तो और उसके आगे एक जो वहाँ की एक ट्रेडिशनल कैमल कार्ट है, वो उसमें एक फैमिली बैठी हुई है राजस्थानी अटायर्स में। तो ये एक राजस्थान का एक टिपिकल व्यू है। तो ये सब मेरे जितने भी ज्यादातर वर्क्स हैं वो मैं उसमें हेरिटेज को ज्यादा प्रदर्शित करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी हेरिटेज को बचाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि ये अपनी पहचान है। बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा काम है अनुराग। थैंक यू। अनुराग मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे यस कि सर। आपने बनारस की तस्वीर के बारे में कहा कि शाम का दृश्य या रात का दृश्य बहुत अच्छा होता है, और ये जो लेफ्ट में है उसके बारे में भी आपने रात की बात की। मगर ये दोनों पेंटिंगें जो रात की या देर शाम की है, इसका बैकग्राउंड इतना लाइट आपने क्यों बनाया है? मतलब एक्चुअली रात का नहीं है सर, ये एक्चुअली डस्क है। मतलब डस्क में जब पूरा अंधेरा नहीं होता है, हल्का अंधेरा होता है, हल्की लाइटिंग, दोनों का बीच का टाइम है सर ये। मतलब दोनों बेला का मिलन। हाँ, डस्क अपन जिसको डस्क बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो इट इज डस्क। तो हल्की लाइटिंग हो जाती है और बस वो मतलब शाम ढलने को होती है, मतलब पूरा रात नहीं है वो। राजस्थान में उसको कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला। बिल्कुल, गोधूली बेला। यस सर। बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। थैंक यू। कीर्ति सरकार, इनके बारे में थोड़ा सा, हर एक आर्टिस्ट के बारे में हमने फोटोग्राफ के नीचे नाम के साथ छोटा सा ब्रीफ डिटेल दिया हुआ है। बाकी आर्टिस्ट अपने काम के बारे में कुछ बात करें। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर बेसिकली मैं एक्रेलिक्स में काम करती हूँ और नेचर से डिराइव करती हूँ। और बेसिकली मुझे जो पसंद आता है, जो भी कलर्स या जो भी मूड, जैसे यहाँ पे पैरट्स हैं तो पैरट्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, बिकॉज एक तो जो उसका ब्राइट कलर होता है और जो वो एक इमिटेट करता है, या जो आप बोल रहे हो उसको वो एक तरीके से एंडोर्स करता है। सो इसलिए मुझे ये पैरट्स बहुत पसंद है। तो ये कहीं पे मैंने देखा था तो वहीं क्लिक करा था एंड देन आई पेंटेड दिस। और ये जो ट्री है साथ वाला, वो जो बर्ड का पेड़ होता है उसको मैंने डिपिक्ट करा है। और बर्ड का पेड़ का क्योंकि पूजा भी होती है बर्ड मावस पे, और उसका चांद से भी एक रिलेशन है कि एक मतलब बर्ड का पेड़ पोएट्रीज में भी आता है, तो उसको रिलेट करा है। और जो उसके बहुत सारी वो शाखाएं जो निकलती हैं तो उससे पता लगता है वो कितना पुराना है। बट देन उसका जो एक ग्रीन, जो एक छोटे से पत्ते हैं, तो वो ग्रीन डिपिक्ट करता है कि कितना भी ओल्ड है, बट देन उसमें जो एक वो फ्रेशनेस है वो अभी भी है। और उसके जो बार्क है, बार्क में मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हैं जो मैं मधुबनी से डिराइव करती हूँ। तो वो एलिमेंट्स डाले हैं टू शो कि जो एक ट्री है, इट इज अ लाइफ गिविंग थिंग एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट ट्री ऑफ लाइफ। So the tree is like engulfed with so much of life around it. So basically ये है मेरा उसका concept. Good. ये सर एक कभी black and white मैंने recent काम करा है। ये canvas board के ऊपर black ball pen से करा है। तो बस ऐसे ही मन कर रहा था एक्सपेरिमेंट करने का और कुछ ब्लैक एंड वाइट से काम करने का। तो ये एक है, वही नेचर से रिलेटेड है एंड बर्ड्स। तो चलिए वाइंड अप करते हैं अनुराग के गाने के साथ। कैमरा बहुत मस्त
लग रहा है। आवाज सही आ रही सर? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, मेरे जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर का रंग देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहराते पवन के साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहराते पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, ये प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है चोरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर का रंग देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत बढ़िया नोएल भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा बहुत ही गाया। बढ़िया सर।
तो इसी गाने के साथ आज बातें का सिलसिला हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगले सेशन के लिए हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट।